आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिगर के कैंसर की तशख़ीस कैसे होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जब तशख़ीस एक दफ़ा हो जाए तो इसके कौन कौन से इलाज मौजूद हैं दुनिया में और पाकिस्तान में, और इसका क्या किया जाता है ताकि आपको पता हो। जिगर के जो कैंसर है उसके सबसे बेहतरीन इलाज ट्रांसप्लांट है जिगर का, कि पूरा जिगर निकाला जाए और किसी बेटे का, बेटी का, किसी ख़ानदान के मेंबर का जिगर का थोड़ा सा पोर्शन मरीज़ में पैवंद कर दिया जाए। ये इसका मुस्तकिल और सबसे बेहतरीन इलाज है पूरी दुनिया में। अच्छा, उसके बाद दूसरा इलाज ये है कि अगर तो कैंसर छोटा है तो फिर हमारा रोल आता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का, कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ इलाज हैं और उसमें डिपेंड ये करता है कि उसका साइज़ क्या है, वो कितने हैं, क्योंकि आम तौर पे देखा जाता है कैंसर जो जिगर का है वो कोई तकलीफ़ नहीं देता। अक्सर मरीज़ आके हमें कहते हैं जी मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, आप कह रहे हैं मेरे अंदर इतना बड़ा मसला है और मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। लेकिन चूँकि जिगर इंसान का इतना बड़ा होता है कि कैंसर जब तक कि इतना बड़ा ना हो जाए कि उसको स्ट्रेच करे उसको, तब तक वो कोई तकलीफ़ नहीं देता। और ये मसला इसलिए है क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे लोग बहुत लेट डिस्कवर करते हैं, तशख़ीस बहुत लेट होती है, बहुत देर से होती है, और वो बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं वो लाइलाज होते हैं, जिसकी वजह से जो मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड अच्छी जगह से कराना बहुत ज़रूरी है हर 6 महीने। तो उसके बाद जो हमारा इलाज है, अगर तो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। अगर तो कैंसर या ट्यूमर छोटा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस एक कैंसर को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, मुख्तलिफ़ इलाज हैं। उसको माइक्रोवेव एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, ये इलाज है। इसमें होता ये आसान अल्फाज में कि होश में सुन करके मरीज़ को, तकलीफ़ वाला काम नहीं है ये, इसमें सुन करके हम एक सुई डालते हैं स्पेशल कैंसर के अंदर, ट्यूमर के अंदर, रसोली के अंदर, और फिर उसको एक मशीन से अटैच किया जाता है। वो उस जगह को गर्म करता है अंदर से, सिर्फ उस जगह को जो ट्यूमर है, और वो जल जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। ये 30 से 40 मिनट का प्रोसीजर है, और उससे ये होता है कि कैंसर जो जिसको ट्रीट कर रहे हैं वो ख़त्म होने का चांस, अगर आप सही तरह करें और सही तरह इसकी सही मरीज़ों को चुनें, तो ख़त्म होने का चांस 95% से ज़्यादा है उस एक ट्यूमर का जिसका हम इलाज कर रहे हैं। इसके बाद अगर ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से छोटा है तो एक और इलाज ये होता है कि हम उसके अंदर सुई डाल के सुन करके फिर होश में ही, हमारा सारा काम जो होता है वो होश में है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का काम होश में होता है, बग़ैर किसी कट के, और आमतौर पर बग़ैर किसी टांके के होता है। तो इस इलाज में हम उसमें सुई डाल के उसके अंदर प्योर अल्कोहल होती है, स्पिरिट अल्कोहल जिसे कहते हैं, एथेनॉल, उसमें वो डाला जाता है ताकि वो जहाँ जहाँ वो अल्कोहल फैलती है वो जगह गल जाती है। चूँकि हम अल्ट्रासाउंड में देख के कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम वो ट्यूमर के अंदर हैं, आम जिगर आसपास का इफेक्ट नहीं होता। और अगर वो अच्छी तरह फैल जाए और साइज़ उसका छोटा हो, 2 सेंटीमीटर 3 तक भी करते हैं लोग, तो उसमें वो ख़त्म होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और सर्जरी में ये जो इलाज हैं ख़त्म करने के लिए हैं। उसके बाद जो इलाज किया जाता है, अगर ट्यूमर बड़ा है, थोड़ा जिगर में उसका फैलाव ज़्यादा है, या किसी छोटी रग में घुसा हुआ है, तो उस सूरत में हम उसको एंजियोग्राफी के ज़रिए उसको कंट्रोल करते हैं। वो आसान अल्फाज में कैसे, आपने दिल की एंजियोग्राफी का बहुत सुना होगा, तो ये जिगर की एंजियोग्राफी होती है। और तरीका ये है कि टांग से या हाथ से, नब्ज़ जो है यहाँ से हम जाते हैं अंदर, होश में, कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसमें सुन करने के थोड़ा सा टीका है, फिर होश में होते हैं। हम गपशप साथ से रहते हैं मरीज़ से ताकि मरीज़ को पता ना चले ज़्यादा, क्योंकि अंदर इंसान में अल्लाह ताला ने वो दर्द की, रगों के अंदर दर्द की हिस्स नहीं रखी। तो साथ एक्सरे, हमारी फ्लोरोस्कोपी की एक्सरे के ज़रिए हम देख रहे होते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो जो रग कैंसर को खून सप्लाई कर रही होती है, उस रग को हम अंदर से या तो सिर्फ बंद कर देते हैं या दवाई डाल के उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। बंद ऐसे कैसे करते हैं, उसको टांका वगैरह नहीं लगाते, एक स्पेशल पाउडर होता है वो डालते हैं ताकि आहिस्ता 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 करके वो बंद हो जाए। जब उसको खून मिलना बंद हो जाता है, और टेम्परेरी होता है, लेकिन जब बंद होता है तो वो काफ़ी हिस्सा उसका गल जाता है। अनफॉर्चुनेटली कैंसर ऐसी चीज़ है कि वो नई रगें बनाता रहता है, तो जब आप एक बंद करते हैं तो आसपास से और रगें वो पकड़ के ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो और रगें पकड़ लेता है। लेकिन इसी वजह से हम
ये इस इलाज से ख़त्म नहीं होगा, ज़िंदगी में इजाफा होता है और ये बहुत अच्छा इलाज समझा जाता है। तो इसको टेस्ट कहा जाता है आम अल्फाज में। तो बंद करते हैं, उसके बाद हम होश में मरीज़ होगा, नलकियाँ निकल जाती हैं, एक छोटी पट्टी जहाँ से हम गए होते हैं वहाँ पे लगा दी जाती है और मरीज़ को 1 दिन का दाखिला होता है। और आम तौर पे अगले दिन हमारे 99% मरीज़ अगले दिन, और कई सेंटर्स में तो शाम को भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है मरीज़ को। तो एक दफ़ा ये हो गया, उसके बाद चूँकि कीमो अगर इस्तेमाल होती है तो उसका थोड़ा सा असर, लेकिन अगर नहीं करते, हम आम तौर पे नहीं भी करते, तो उस सूरत में कीमो की वो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते, इसमें कोई बाल झड़ना वो वाला सिस्टम नहीं है इस इलाज में। तो होता ये है कि इसके बाद हम 3 महीने बाद एक CT स्कैन करके दोबारा रिव्यू करते हैं कि अब उसका साइज़ क्या है, कितना गल गया, कितना नहीं गला, और उसके आगे क्या करना है। और आम तौर पे ये इलाज दोबारा रिपीट किया जाता है ताकि और मज़ीद जो रगें निकली हैं उनको बंद किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसको और छोटा किया जाए, ताकि 2 उसकी फ़ायदे, एक तो ज़िंदगी में इजाफा होता है, या दूसरा फ़ायदा ये है कि उसका साइज़ इतना कम हो जाए कि जिन लोगों का पहले ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, हम उसको मरीज़ को इस काबिल बनाएं कि वो ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाए। इसको कहते हैं ब्रिजिंग टू ट्रांसप्लांट, मतलब थोड़ा टाइम मिल जाए, या साइज़ में छोटा हो, या टाइम नहीं मिल रहा, ख़र्चा बंदोबस्त करना होता है और मसाइल होते हैं, तो उसके लिए मरीज़ को टाइम मिल जाए ताकि ट्रांसप्लांट भी हो सके। तो चूँकि इतने सारे इलाज मौजूद हैं, तो आपके मरीज़ के लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतरीन है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। और वो कैसे, या तो बहुत सीधी बात हो तो वो खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं, वरना आम तौर पे हम इसकी बोर्ड बिठाते हैं। हर हफ्ते हर अच्छे अस्पताल में बोर्ड बैठा जाता है और उस बोर्ड के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपके मरीज़ के लिए सबसे बेहतरीन इलाज कौन है। बोर्ड के अंदर ट्रांसप्लांट सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, कैंसर का स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट से कहते हैं, वो जो कैंसर को, लिवर को देखते हैं, ये सारे बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा इलाज आपके लिए बेहतर है। तो चूँकि ये सब कुछ अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो अगर आपको कोई डॉक्टर ये कहे कि जी अभी रसोली तो है और छोटी है, इसको थोड़ा सा इंतज़ार करें, या ये दवाई ले लें और इससे बेहतर हो, तो वो मुनासिब नहीं है। ये बेहतर है कि आप ऐसे सेंटर में जाएं जहाँ पे तमाम इलाज मौजूद हैं और एक्सपर्टीज़ मौजूद है, स्किल मौजूद है, मशीनें मौजूद हैं। चंद मरीज़ होते हैं जिनमें बहुत सारे इन्फेक्ट होते हैं, जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते हो, फैला हो, उन मरीज़ों को दवाई दी जाती है जो ऑन्कोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट देते हैं, और उस दवाई का असर जो है वो टेस्ट से या बाकी इलाजों से बहुत कम होता है। तो वो उनमें दिया जाता है जिनमें वो इलाज हम और कोई ना कर सकें, या उस इलाज जो हो रहा है उसके साथ मज़ीद फ़ायदे लेने के लिए वो ऐड कर दी जाती है कई दफ़ा दवाई। तो ये तमाम इलाज हैं। अपना इंफॉर्मेशन ये सारी की सारी इंटरनेट पे जो देख सकते हैं ये मौजूद है, और हर इंसान को अच्छी तरह ये देखना चाहिए और अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें और अच्छी जगह से ज़रूर मशवरा करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।